साइज 13.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, एक मेटल का कोई स्फीयर है, गोला है, ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, उसको क्या किया गया, पिघलाया गया, एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और पिघलाने के बाद उसको सिलेंडर शेप में कन्वर्ट कर लिया गया, ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सिलेंडर बना उसकी रेडियस दे दी है 6 सेंटीमीटर रेडियस का बन गया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक गोला था जिसकी रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर मेटल का, उसको पिघलाया गया और उसको सिलेंडर बनाया गया। ठीक है, और सिलेंडर की हमको हाइट निकालना है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी शेप को अगर हम लोग मेल्ट करें, ठीक है, अगर वो सॉलिड है, ठीक है, तो और उससे कोई दूसरा शेप बनाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम विल नॉट चेंज। क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, इसलिए मैं इस पर स्टार बना दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यही, और इसी पे आपका क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है और कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए ये स्फीयर था, ये आपके सिलेंडर है। ठीक है, इस स्फीयर को पिघलाया गया और सिलेंडर बनाया गया। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है दोस्तों, R1 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका सिलेंडर है इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएगी, तो इसको R2 लिख लेते हैं हम लोग, R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अब कैसे करना है इसको, इसकी हाइट हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो वॉल्यूम सेम है ना। वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देखिए इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपके दोस्तों, 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस R1 है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ R2 है तो R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 4/3 R1 का क्यूब, यानी कि 4.2 का क्यूब इक्वल टू R2 मतलब 6 का स्क्वायर इंटू एच क्या है, निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन, अगर हम लोग करते हैं तो 4/3 इंटू, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 74.088, है ना दोस्तों। और देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। तो यहाँ पर अगर इसको नीचे लाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 36। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर जब आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा LHS में। चलिए इसको करते हैं, तो देखिए 4 से इसको काट देते हैं, 4 9 36, और 3 से इसको काट देते हैं, 3 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके 24.696। ठीक है, बाकी यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 24.696 अपॉन, नीचे तो 9 बचा, ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके 2.74, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में ना। तो देखिए सिलेंडर की हाइट आ गई दोस्तों, और यही क्या था, यही हमारा क्या था, आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आ गई आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है कि मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस शेप जो है वो सेम है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इसमें क्या कह रहा है कि 3 जो है स्फीयर थे, गोले थे, तीनों की रेडियस अलग अलग है, तीनों को पिघलाया गया और एक बड़ा सा गोला, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। तो कह रहा है उस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा ना, आप जानते हैं कि ये वॉल्यूम जो होता है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे तीनों को मिला के अगर हम एक चौथा बना रहे हैं तो चौथे का वॉल्यूम और तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया आपके लिए क्वेश्चन का डायग्राम। तो देखिए
पहला स्फीयर है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है इसकी 8 सेंटीमीटर और तीसरा है इसकी 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि रिजल्टिंग जो स्फीयर बनना है, मान लीजिए ये वाला रिजल्टिंग स्फीयर है, ठीक है, रिजल्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस निकालना है। तो देखिए इन तीनों का वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 3 मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो देखिए ये निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द 3 मेटालिक स्फीयर क्या होगा, तीनों के वॉल्यूम को जोड़ना होगा। तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, इसका भी क्या होगा 4/3 पाई, यहाँ पे R जो है हमने कैपिटल मानी तो R क्यूब। ठीक है दोस्तों, देखिए 4/3 पाई कॉमन है, सब में से ले लेंगे 4/3 पाई, तो क्या बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू R क्यूब। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें तो 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए R1 क्यूब R2 क्यूब R क्यूब सब की वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 216, 8 का होता है आपके 512 और 10 का तो बहुत आसान है, 3 0 लगाना और कुछ नहीं लगाना है, R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके, मैं R को इधर ले आता हूँ ये हो जाएगा आपके 1728। ठीक है, तो R हो जाएगा आपके क्यूब रूट 1728। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 इंटू 12, है ना दोस्तों। तो जब 12 को बाहर आएंगे, तो 12 को जब बाहर लाएंगे तो देखिए क्या जाएगा, एक सिंगल 12 आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूब में है ना। तो देखिए रिजल्टिंग जो है वो रेडियस कितनी आ गई है, हेमिस्फीयर की, वो आ गई आपके 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें क्या कह रहा है, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। ठीक है, क्या क्या कुआं खोदा गया जिसकी गहराई जो है या जिसकी ऊंचाई भी कह लें नीचे से अगर नापें तो 20 मीटर है और उसका डायमीटर है 7 मीटर। ठीक है, और उससे क्या है मिट्टी निकली है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। ठीक, और उससे जब कुआं खोदा है तो मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी से क्या करें एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा बना लिया गया है। ठीक है, उसकी आपकी जो मेजरमेंट है वो है 22 मीटर बाई 14 मीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, एल और बी दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपके क्यूबॉइड फॉर्म में होता है ना, किस फॉर्म में होता है, कीबोर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपकी सॉइल निकल आई है। ठीक है, ये कुआं है, कुआं खोदा गया, यहाँ पे सॉइल निकली, सॉइल से क्या बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि प्लेटफॉर्म की हाइट निकालना है। तो अगर आप ध्यान देखें तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि जितनी मिट्टी इसमें निकली होगी उस मिट्टी का वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो देखिए ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट, है ना, मेन चीज़ जो है वो यही थी। कॉन्सेप्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, पूरे से वेल मतलब यहाँ पे सिलेंडर है। ठीक है दोस्तों, वेल क्या है यहाँ पर, वेल जो है वो सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसी से प्लेटफॉर्म बनाया ना भाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं वॉल्यूम ऑफ आपके सिलेंडर क्या होता है, आपके वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, है ना भाई। प्लेटफॉर्म क्या है, क्यूबॉइड शेप में, क्यों भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है। तो देखिए यहाँ पे पाई,
ठीक है, पाई को पाई रहने दिया, आर जो है कितना है 7/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच कितना है 20 इक्वल टू एल जो है वो 22 है, इंटू ग्रेटर देन 20 और एच हम लोगों को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और 7/2 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, 20 इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार चला गया, ठीक है, और 2 से ये 10 बार चला गया। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा आपके देखिए यहाँ पे ऊपर जो बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 10 है ना दोस्तों, और इस 22 और 14 को नीचे ले आएंगे, 22 इंटू 14 इक्वल टू एच, है ना दोस्तों। अब देखिए 7 2 सा 14 हो गया, ठीक है, और 11 2 सा 22 हो गया। अब देखिए 2 से कितनी बार चला गया 5 बार, तो यहाँ पर हाइट जो आ गई ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा है 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 2.5 किस में आ जाएगा दोस्तों, मीटर में। तो प्लेटफॉर्म की हाइट जो होती है दोस्तों आ गई ना आपकी, निकल गई 2.5 मीटर, तो इसकी हाइट जो आ गई 2.5 मीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था, आंसर था। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।